आज बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता आईएएस ने पंचायत भवन स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आए हुए पत्रकारों से बातचीत की और शहर को किस तरीके से सुंदर बनाया जाए इस विषय पर चर्चा की। एसडीएम अपराजिता ने कहा कि पत्रकार शहर के विभिन्न इलाकों में अपने संस्थान के कार्य से घूमते हैं, इसीलिए उनको शहर के बारे में ज्यादा पता है कि कहां कहां पर कमियां दिखाई दे रही है, इसीलिए उन्होंने यह प्रेस वार्ता बुलाई है और पत्रकारों रूबरू होकर शहर में कहां कहां क्या क्या कमियां हैं और किस किस प्रशासनिक विभाग से जनता को शिकायत है। उन्होंने बल्लभगढ़ बाजार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में भी चर्चा की और बताया कि आमजन को उनका फुटपाथ जल्दी ही चलने फिरने के लिए वापस दिया जाएगा। एसडीएम अपराजिता ने नोट करते हुए कहा कि पत्रकारों से बात करके उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आमजन की विभिन्न समस्याओं को नोट कर लिया है और अब वह कोशिश करेंगी इन समस्याओं पर ही कार्य किया जाए, जिससे कि आमजन को जल्द से जल्द सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और बल्लभगढ़ शहर को बहुत ही सुंदर शहर बनाया जा सके। कुछ इश्यूज़ को लेकर आज जो है मीटिंग बुलाई गई थी पत्रकारों को लेकर, कुछ सुझाव या कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई जिन पर आप जो है काम करने वाले हैं या कुछ अच्छे काम भी हुए हैं आपके दौरान जिनसे लोग उम्मीद जगा रहे हैं काम होगा, तो क्या कुछ ऐसा रहा जो आज? जी देखिए, मैं अपने यहाँ के टेन्योर में मैं समझती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में जन भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सबको साथ लेने चल के सबका फीडबैक लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो उसी क्रम में मैंने आज एक मीटिंग बुलाई थी समझने के लिए कि क्या ये कुछ एरियाज़ हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई है और कुछ एरियाज़ हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट नहीं अभी देखी गई है या कम इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उसमें मुझे कुछ फीडबैक मिले हैं जो मैंने नोट कर लिए हैं और इन पे ज़रूर मैं काम करने की कोशिश करूँगी, जो जितना भी मुझसे बन पड़ेगा। मैम, एक वॉशरूम को लेकर जो बात हुई थी, कुछ जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे खुले में लोग अभी भी जाते हैं, उन पे पेंटिंग वगैरह भी कराई जा रही है, लेकिन क्या उनका दूसरा समाधान निकालने का प्रयास होगा क्योंकि वहाँ पे शौचालय वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कुछ क्या देखने को मिल सकता है? अभी ही मीटिंग में एक बात उभर कर आई है पोर्टेबल टॉयलेट्स की। तो ब्यूटिफिकेशन देखिए वो चलता रहेगा क्योंकि सुंदरीकरण तो चलता रहना चाहिए। उसके अलावा वो पोर्टेबल टॉयलेट्स वाले ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। अतिक्रमण की बात ज़्यादा हुई कि शहर में ज़्यादातर अतिक्रमण है या फिर फुटपाथ पे जो है अतिक्रमण है, उन पे किस तरह का एक्शन आने वाले समय में देखा जा सकता है, क्या कुछ होगा? अतिक्रमण तो देखिए सही बात है, मैंने भी देखा है और आपने भी मेंशन किया है, अभी जितने लोग थे उन्होंने भी मेंशन किया है। मैं फील्ड विजिट करके देखूंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन से एरियाज हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन आई विल टेक एक्शन। जैसे देखा गया मैम कि एक खबर छपती है बार बार कि फुटपाथ गायब हो चुका है, आज भी शायद इस बात का इशू बना है, तो इसके लिए कुछ ऐसी क्या कार्रवाई की जाएगी कि आगे ऐसी समस्या आए नहीं? अगेन मैं उसके लिए भी एक बार फील्ड विजिट करूंगी और जाके देखूंगी कि कहाँ कहाँ पे वो एरियाज थे जहाँ पे फुटपाथ थे, जिन पे रेडी लगी है या जिनमें कोई और इशू है, एंड आई विल वर्क ऑन दैट। हम इको ग्रीन और कबाड़े को लेकर कुछ बातें हुई जहाँ पर जो है डंपिंग यार्ड बना दिए जाते हैं या फिर कूड़ा जो है फेंक दिया जाता है सड़कों पर, उसमें कुछ ऐसा क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से, क्या कुछ? ऐसे हमारे पास पहले भी कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ खत्ते बने हुए हैं एरियाज़ में जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। तो जब भी हमारे पास आती हैं कंप्लेंट्स, रियल टाइम हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर्सनली मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन भी उसमें न लगे, 2-3 घंटे में वो रिजॉल्व हो जाए। तो कुछ खत्ते खाली हो जाते हैं, लेकिन क्लियरली और भी खत्ते हैं और भी ऐसे एरियाज़ हैं, उन पर भी मैं काम